और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि सरकारी नौकरी कब तक होगी। अभी का समय बहुत ज़्यादा तनावपूर्वक आपका चल रहा है। यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए सूर्य के क्षेत्र पर सूर्य की रेखा में मजबूती होनी चाहिए और आपकी सूर्य की रेखाओं में बहुत सारा विभाजन है और बहुत सारी रेखाएं यहाँ मौजूद है। सूर्य पर इस तरह से अनेकों रेखाएं होना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि आप जैसे जातकों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है और हर तरह के काम में हाथ आजमाने का मन करता है, जिसके कारण फोकस में कमी हो जाता है, कंसिस्टेंसी में कमी हो जाता है और आधा अधूरा काम अधिकतर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ के कारण जो सूर्य है वो कारक हैं आपके जीवन में सरकारी नौकरी के, सफलता के, नाम सम्मान के, धन दौलत के। तो जीवन में इतना सब कुछ देने के काबिल सूर्य आपको बनाते हैं। उसके लिए सूर्य आपसे परीक्षा ले रहे होते हैं कि आप एक काम को कितनी शिद्दत से या कितना लगातार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही रेखा होती तो अभी तक आपकी सरकारी नौकरी भी हो गई होती और बिल्कुल अच्छा, कंफर्टेबल और फाइनेंशियली भी स्ट्रांगली आपका लाइफ अभी तक हो गया होता। लेकिन ये जो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, ये दो नाव पे पाँव रखने जैसी बात हो जाती है कि हमेशा प्लान बी पर भी काम करते हैं, दूसरे तरफ भी इंटरेस्ट शो कर देते हैं, दूसरे की बातों पर भी सीरियसली हो जाते हैं या दूसरों के बातों के अनुसार भी कार्य करते हैं। तो इससे अपना जो गोल, एम, मोटिव है वो क्लियरली नहीं हो पाता या वो अचीव होने में बहुत मुश्किलात आती है। यही सूर्य पर बायफोर्क के साइन नीचे की तरफ दो हैं और एक ऊपर की तरफ है। ये ऊपर की तरफ वाला अच्छा होता है क्योंकि यह अंततः व्यक्ति को सफल बनाता ही है और अधिक माध्यम से पैसा आने के योगों को निर्मित करता है। दूसरा मंगल, जो बाहरी मंगल है, वहाँ से भी झुक करके रेखाएं आ रही हैं जो संघर्ष के द्वारा जीवन में भरपूर सफलता देती है, लेकिन अत्यधिक रेखा होना यानी अधिक क्रियाकलापों में लिप्त रहना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ करना यह है कि सूर्य का उपाय आपको भेजा जाएगा, वो तो करना ही है, लेकिन आपको एक विषय को लेकर के कंसिस्टेंट रहना है, सीरियस रहना है, मल्टीपल टास्क एक समय पर नहीं करना है, फोकस और डेडिकेटेड होकर काम करना है। तो आपका विद इन 1.5 ईयर आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, क्योंकि आपका सूर्य का पर्वत विकसित बिल्कुल ठीक है। कोई भी क्रॉस या नेगेटिव ऐसा साइन नहीं है जो कंफर्मेशन दे रहा हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी ही नहीं। नौकरी आपकी बिल्कुल सरकारी होने की योग हैं अच्छे, क्योंकि सूर्य पर भले बायफोर्क का साइन है लेकिन कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ हम देखें तो भाग्य रेखा थोड़ा सा फेल करके चल रहा है। ये भाग्य रेखा फेल करके तभी चलता है जब हमारी ऊर्जाएं इधर उधर ज़्यादा खर्च हो जाती है और हमारे कर्म पर हमारी ऊर्जा पूरी नहीं जा पाती। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के ऊपर में भी देखेंगे तो इस जगह पर ज़्यादा बिखराव है और ये समय आपके जीवन का 24 से लेकर के 28 के बीच का है। तो इसी समय पर आपको मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि आपकी भाग्य रेखा करेक्ट 28 के एज में यहाँ से निकल के सीधे शनि के क्षेत्र तक पहुँची है। इस भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखेंगे, अपने कर्म, प्रयत्न, प्रयास से अंततः सफल हो जाएंगे। और जिस उम्र में ये रेखा निकलती है उस उम्र में बहुत ज़्यादा तरक्की जीवन में व्यक्ति को देखने को मिलता है और उसी उम्र के बाद से जीवन सुखद रूप से रूपांतरित भी होता है। तो ये 28 की उम्र में ये निकली है रेखा जो आपको जीवन में भाग्य अच्छा प्रदान कर रही है, सफलता दे रही है, धन दे रही है और आपके काम में आपको सफलता के साथ साथ आपके जॉब में जो है सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि ये रेखा कहीं भी रुकी नहीं है। थोड़ी सी लहरदार जरूर है, लहरदार होने के कारण कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रुकावटें आएंगी, लेकिन अंततः शनि तक पहुंचने के कारण आपका सारा काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है जॉब पाने के लिए या अपने लाइफ में किसी भी ड्रास्टिक चेंज के लिए या एक्सपांडेशंस के लिए। एक्सपांडेशन खासकर अपने करियर को लेकर के, अर्निंग को लेकर के, इकोनॉमिकल कंडीशन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर से आपकी बहुत बेस्ट होने वाली है। इसी सपोर्टिव या प्रोग्रेसिव लाइन के बाद में आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये गार्डियन एंजल लाइन देवदूत रेखा इसे कहते हैं और यह इस बात का संदेश होता है कि आपको अपने या दूसरे लोगों से बहुत सहयोग मिलने वाला है और आपके जीवन में जीवन साथी भी इसी समय पर आने वाले हैं, जिनके भाग्य से भी बहुत ज़्यादा तरक्की और जो है बरकत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी मैरिज होने के चांसेस भी 28 और 9 में है, यानी 2025 तक में आपकी मैरिज हो जाएगी और 2024 यानी नेक्स्ट ईयर ही आपका जॉब लगने का चांसेस पूरा है। अरेंज या लव होगा तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि आड़ी रेखाएं जो है स्ट्रांगली अवेलेबल है और जो सपोर्टिव लाइन है वो सडनली एक्टिव हुआ है।
इसके अलावा जो यूनियन लाइन की कंडीशन है वो 1 और 2 अवेलेबल है, जो 2 बार एक तरीके से इमोशनल अटैचमेंट या रिलेशन में व्यक्ति को बांधती है। तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस 100% शो हो रहे हैं। आपका जो हार्ट लाइन है वो पूरा जुपिटर से कंजंक्ट हो रहा है, जिसके कारण यह व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव और लविंग केयरिंग बनाता है, जिसके कारण जल्दी किसी से अटैचमेंट, अट्रैक्शंस भी हो जाते हैं। बट ओवरऑल अरेंज मैरिज करना ही आपके जीवन में लिखा हुआ है, और अरेंज मैरिज से आपको लाभ भी बहुत है, क्योंकि जो सपोर्टिव लाइन है वो धीरे धीरे कर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को इंडिकेट करता है। ये सपोर्ट किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे उनके लक के द्वारा या कर्मों के द्वारा या मानसिक शारीरिक रूप से सहयोग करने के द्वारा, क्योंकि उसके बाद ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं जिन्हें हम वरीज लाइन कहते हैं, ये पूरी की पूरी यहाँ खत्म होती और कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये सहयोगी रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल पीछे चलती ही इसलिए है, जो इस बात को दर्शाती है कि दृश्य अदृश्य शक्तियाँ रहेगी आपके जीवन में, जो आपको हर तरह के मुसीबत, कष्ट, परेशानी से बचाएगी। तो अभी भले ही परेशानी है जीवन में, लेकिन आपका भविष्य बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप आगे चल करके अपना खुद का काम भी करने वाले हैं, क्योंकि आपके हथेली में जो व्यापार की रेखा है वो मजबूत स्थिति में बढ़ रही है। सूर्य की रेखा थोड़ी और अगर मजबूत हो गई तो सरकारी नौकरी के साथ साथ खुद के काम से भी आपको धन लाभ होगा। यही रीज़न है कि आपके सूर्य के ऊपर में बायफोर का साइन है, जो एक से ज़्यादा माध्यम से व्यक्ति को धनार्जन करवाते हैं। यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तकरीबन सेटिस्फाइड होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर पे गैप आ रहा है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी रेखा और ज़्यादा मजबूत हो गई तो पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग होते हुए देखने को मिलेगा। सदुपयोग का तात्पर्य ये है कि पैसा बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो आपकी भाग्य रेखा यहाँ तक बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बाद से आपकी भाग्य रेखा जो चल रही है ये धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती चली जा रही है, अनेकों रेखाएं और जुड़ रही हैं। तो इस उम्र को हम देखेंगे तो 28 और 29 का ही पीरियड है जिसमें आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है। और जब भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो ऐसे जातकों के जीवन में उसी समय से पैसा आना, काम या कारोबार में तरक्की होना या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आने लगना, पार्टनर के सपोर्ट से या घर परिवार के सपोर्ट से भी आपका खुद का काम इस्टेब्लिश होगा आगे चल के, या आपके काम में वो लोग भी मदद करेंगे और उसके द्वारा भी आपको पैसा आएगा। यही रीज़न है कि आपके मंगल के क्षेत्र पर हमें स्क्वायर के साइन या विंडोज साइन के कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनवा देते हैं। इसलिए एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और बहुत अच्छी चल अचल संपत्तियों के मालिक आप तकरीबन 35 और उसके बाद तक आते आते हो जाएंगे। यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में से और भी प्रोग्रेसिव लाइंस यहाँ आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से निकल रही है, जो 35 के बाद भी लगातार जीवन में तरक्की देती चली जा रही है। इसीलिए अभी जो कष्ट है वो मानसिक रूप से ज़्यादा है, क्योंकि शनि के क्षेत्र पर जब भी यहाँ देखेंगे बारीकी से तो द्वीप की आकृति दिखेगा। तो ये जब इस तरीके से द्वीप होता है या मस्तिष्क रेखा फैला हुआ होता है तो चिंताएं ज़्यादा होती हैं, बेफिजूल की भागा दौड़ी ज़्यादा होती है, चिंतन मनन ज़्यादा करते हैं, मानसिक बोझ या मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ करियर को लेकर के ही है। एक बार आपका करियर सेटल्ड होता है, सिक्योरिटी मिलता है करियर को लेकर के, आपका सारी बलाएं टल जाएगी, कोई मानसिक तनाव आपको छू भी नहीं सकता है। यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल पतली होती जा रही है, जो जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, खुशियों को दर्शाती है। और अंततः 29 के बाद से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाला है। इसीलिए भाग्य का असर आपको अगले साल से ही देखने को मिलेगा। पुलिस लाइन में आप ट्राई कर रहे हैं तो देखिए मंगल की रेखाएं हैं जो एक तरीके से लाभ दिलाती है वो सभी क्षेत्रों में जिसमें हम सेना के लिए काम करते हैं या किसी सेना में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव की कृपा पाने के लिए किन्हीं भी उग्र देवी देवता की आराधना आपको निरंतर करना चाहिए। कार्तिकेय जी की, काली मैया की, नरसिम्हा की, हनुमान जी की, जिनसे भी आपकी हृदय आत्मा का कनेक्शन ज़्यादा फील होता है या श्रद्धा जिसमें ज़्यादा है, आप उन उग्र देवता की आराधना करिए। वो आपकी खूब मदद करेंगे अपना मकाम हासिल करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। वो रास्ते प्रदान करेंगे, हिम्मत प्रदान करेंगे कि आप अपने जीवन में अंततः मन चाहा परिणाम हासिल कर ही लें। और मंगल के उपाय के अतिरिक्त नीम का पेड़ भी लगाएं, या नीम के पेड़ की सेवा के अतिरिक्त वहाँ पानी जरूर डाला करें। मंगलवार छोड़ कभी भी नीम का पेड़ लगाइए तो मंगल दोष भी यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसके बाद में मांगलिक कार्य तुरंत हो जाता है, जैसे शादी, बच्चे, घर परिवार, प्रॉपर्टी, जॉब, ये सारी कुछ चीज़ें देखने को अच्छी मिलेगी। और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में भी जाते हैं तो आपको लाभ
निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मरकरी लाइन लक अच्छा देती है बिजनेस के लिए और लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहता है। फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है, तो अच्छे खासे रिश्ते बना सकने में आप सक्षम रहेंगे और अपने रिश्तों में समर्पण की भावना आपके अंदर बहुत रहेगी इस हृदय रेखा के कारण, क्योंकि ये भावुक बनाता है। और फिंगर के बीच में जब इतने सारे गैप मेंटेन हो तो ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है। अधिक खर्चीला स्वभाव व्यक्ति यह करवाता है, इसीलिए खर्चों पर नियंत्रण आपका अभी नहीं है, लेकिन उम्र 29 के बाद से खर्चों पर नियंत्रण भी अच्छा खासा आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट के द्वारा अंततः लाभ मिलेगा। राहु की रेखाएं थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है, तो यहाँ पर अभी सावन चल रहा है, सोमवार के दिन नारियल जरूर चढ़ाएं शिव जी को, अभिषेक करें शिव जी का, तो उससे भी आपकी ये चिंता बलाएं, रुकावटें, अंधकार जो है जीवन से वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। वर्तमान जो खराब है, तो ये मान के चलिए कि 80% प्रॉब्लम आपके लाइफ का निकल चुका है। अब आने वाले समय में सिर्फ 20% ही रहेगा, लेकिन आपका ओवरऑल लाइफ अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन के एंड में मछली चिन्ह बन चुका है, जो जीवन में मोक्ष, मुक्ति और तमाम तरह की इच्छाओं को पूर्ण निश्चित रूप से करता है। लेफ्ट पाम में भी दिख रहा है कि मंगल की रेखाओं में मजबूती बहुत आ रहा है, और ये देखिए सहयोगी रेखा कितनी अच्छी चल रही है। तो नौकरी भी ऐसी होगी कि जीवन भर आपका उस नौकरी से लाभ मिलता जाएगा। और रिटायरमेंट जिन लोगों की होती है, तो उनके हथेली में ऐसी ही मंगल की रेखाएं आती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जब रिटायरमेंट होती है या अच्छी रिटायरमेंट होती है या सहयोग जीवन में अच्छा मिलता है दूसरों से, तब भी। तो 5-6 साल की मेहनत है, इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, हार नहीं मानना है, डट करके, जिद्दी होकर के इससे लड़ना है, और ये अंततः आपके हाथ में आएगा। इसीलिए उग्र देवता की आराधना या देवी की आराधना करने से क्या होगा कि आपके अंदर जो जिद है वो बढ़ेगा, आत्मविश्वास जो कम होता जा रहा है वो बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा। लेफ्ट पाम में फिश सिंबल का साइन है आपके सूर्य पे, और ये व्यक्ति को राजा बनाता है, घर का कुल दीपक बनाता है, इतना सफल बनाता है कि नाम सुनते ही काम हो जाए, या फिर जीवन में घर परिवार या कुल को बहुत ऊपर लेकर के जाए। तो लेफ्ट हैंड में ये है, जिसका मतलब ये है कि आपके अंदर सच में कैपेबिलिटी है कि आप बहुत बड़ा इंसान बन सके, बहुत कुछ कर सकें। राइट हैंड में इसलिए नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन्स इतने ज़्यादा हैं, भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा है, दूसरों के बातों में जल्दी आ रहे हैं, दूसरों की परवाह कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं। तो उग्र देवता या देवी आपको इन्हीं सब में मजबूती देंगे कि आप अपना आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ाइए और जिद बढ़ाइए और हासिल करके रहिए। तो आपको ये सब कुछ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और आपका भविष्य अगेन मून लक लाइन अवेलेबल है, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के कारण बहुत अच्छा होने वाला है। शादी के तत्पश्चात तो बहुत तरक्की रहेगी। और अभी जो आप परेशान है वो मस्तिष्क रेखा के बिखराव के कारण है, इसलिए रेगुलर प्राणायाम करना आपको ज़रूरी है, योगा या टहलना भी ज़रूरी है, जिससे आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस ख़त्म होती जाए और रास्ते, सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली मिलता जाए। इसीलिए इतना चिंता वाली बात नहीं है। बाकी सूर्य का जो उपाय है वो आपको तुरंत भेजा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।